लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म चल रहे हैं। बहुत सारे छात्रों के प्रश्न अलग अलग आ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं कि आखिर क्या करना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि ओटीआर जिसका नहीं हो पा रहा है या ओटीआर में मिस्टेक है तो कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आरओ एआरओ को फॉर्म भरते समय कई प्रकार की गलतियाँ हो गई हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बार पेमेंट फेल हो गया तो दोबारा पेमेंट करने का उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कैसे करेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स में मिस्टेक है या कुछ क्वालिफिकेशन में मिस्टेक है तो उनको कैसे सही करेंगे। यानी सभी प्रकार के आरओ एआरओ यानी लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एक रैंडम वीडियो, कोई भी अलग से प्रिपरेशन नहीं करी मैंने, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे तो एक तरीके से Q&A सेशन है जहाँ पर आप लोगों के सवालों के जवाब मैं ही देने आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का ओटीआर कंप्लीट नहीं है वो लोग क्या करें, क्योंकि लोक सेवा आयोग ओटीआर की वेबसाइट नहीं चल रही है। अभ्यर्थी हफ्तों से परेशान है लेकिन ओटीआर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दूं कि ओटीआर तो देखो करना ही पड़ेगा, बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भरेगा। और लोक सेवा आयोग ने पहले भी कई नोटिस जारी करके आप लोगों को बताया है कि ओटीआर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बिना ओटीआर के कोई भी फॉर्म अब लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं भरा जाएगा। तो ओटीआर नंबर 1 कंपलसरी है। ठीक है, अब जिन लोगों का ओटीआर है तो मान लीजिए कुछ उनके ओटीआर में मिस्टेक हैं तो वो कैसे मॉडिफाई करें, क्योंकि ओटीआर की वेबसाइट नहीं चल रही है। तो आपको बता दूं कि अगर ओटीआर में कुछ डिटेल्स में मिस्टेक है तो आप आरओ एआरओ का फॉर्म पहले भर लो, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अब ये ऑप्शन दे रखा है कि अगर ओटीआर में कोई मिस्टेक है तो आप आरओ एआरओ का फॉर्म भरने के बाद भी उनको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप फॉर्म भर लो। इसके बाद मॉडिफाई कैसे करना है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर कोई ओटीआर से संबंधित डिटेल से मिस्टेक है तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जैसे सपोज करो आपने आरओ एआरओ का फॉर्म ओटीआर के बेस पर भर लिया। अब ओटीआर के फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक है तो उसको आप बाद में जब भी संशोधन करते हैं ओटीआर में, तो ओटीआर में संशोधन होने के बाद जब आपका ओटीआर अपडेट हो जाए उसके बाद आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ओपन करना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओटीआर बेस्ड डैशबोर्ड। वहाँ पर जा कर के अपने ओटीआर जो डिटेल्स हैं उनको फेच करना होगा। फेच कर लिया, फेच करने के बाद उनको आप सिंक करना होगा। ठीक है, जैसे आप सिंक कर देंगे तो जो भी ये ओटीआर की डिटेल्स हैं आपकी ऑटोमेटिक वो आरओ एआरओ के फॉर्म में चली जाएंगी, यानी वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आरओ एआरओ का, लेकिन ये जो चीज़ें हैं प्रोसेस है हर भर्तियों में लागू होगा, चाहे एपीएस भर्ती हो, स्टाफ नर्स भर्ती हो या आने वाली कोई और भर्ती हो। तो यानी फॉर्म भरने के बाद ओटीआर में आप संशोधन कर सकते हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनका ओटीआर में डिटेल सही है लेकिन जब उन्होंने आरओ एआरओ का फॉर्म भरा है तो क्वालिफिकेशन में उनका गलत टाइप हो गया। जैसे किसी में ओ लेवल गलत हो गया, उनका ओ लेवल नहीं है फिर भी उनमें यस हो गया है, या टाइपिंग नहीं आती है फिर भी यस हो गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी बिना ओटीआर डिटेल्स परिवर्तित किए डायरेक्टली आरओ एआरओ के फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एक ऑप्शन मिलेगा ओटीआर बेस्ड डैशबोर्ड। ठीक है, वहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। ओटीआर नंबर के थ्रू ही लॉगिन होगा आपका, और वहाँ पर जैसे लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको जो है ये क्वालिफिकेशन अपडेट करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जा कर के क्वालिफिकेशन को आप अपडेट कर सकते हो। और जो लोग फीस पेमेंट के लिए बोल रहे थे कि हम फीस पेमेंट दोबारा से नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो लोग भी वहीं से फीस पेमेंट कर सकते हैं। वहीं से आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले सकते हो, जब चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार प्रिंट आउट ले सकते हो। और वहीं पर ऑप्शन दिया गया है ओटीआर की डिटेल्स को सिंक करने का। तो कई सारे ऑप्शंस वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपने वो ऑप्शन ट्राई ना किया हो, इस वजह से दिक्कत आपको आ रही हो। ठीक है, governmentjobcenter.com पर जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा आरओ एआरओ वेबसाइट का, पोस्ट का, उस पर आपको ऑप्शन दिया गया है ओटीआर बेस्ड डैशबोर्ड का। ठीक है, तो वहाँ से भी जा सकते हो। और
एक प्रश्न आप काफ़ी कॉमन है, वो ये है कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि जब हम OTR का फॉर्म भरेंगे तो क्या हमको हाई स्कूल की केवल डिटेल भरनी है या हम हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स OTR में भरनी है। तो देखिए, इस पर लोक सेवा आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है और उस जवाब का मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बहुत सारे छात्रों की समस्याएं इस तरीके से थी। तो मैंने लोक सेवा आयोग को जो है एक ग्रीवियंस डाला था जिस पर लोक सेवा आयोग ने बताया है कि OTR में केवल हाई स्कूल की डिटेल ही भरी जाएंगी। अगर आप किसी कारण से अदर यानी हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि इंटर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ये भर देते हैं, तो जब आप लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती का फॉर्म भरोगे तो वो वहाँ पर फेच होकर के नहीं आएंगी। केवल और केवल हाई स्कूल की डिटेल्स ही आपकी वहाँ पर फेच होकर के आएंगी। बाकी सारी डिटेल्स भरने का ऑप्शन आपको संबंधित फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो केवल हाई स्कूल की डिटेल भर करके आप अपने OTR को कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाई स्कूल डिटेल्स में कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उसको संशोधन करना चाहते हो तो लोक सेवा आयोग ने कई सारे ऑप्शंस में संशोधन करने का मौका दिया है। OTR में संशोधन कैसे करना उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। और जो डिटेल्स संशोधित नहीं हो पा रही OTR में, उसके लोक सेवा आयोग ने कहा कि आप अपने संबंधित प्रूफ के साथ OTR नंबर के साथ हमें वहाँ पर हेल्प का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर एक ग्रीवियंस डालिए, अपनी क्वेरी जो है आप वहाँ पर डालिए संबंधित प्रूफ के साथ, उसको हम OTR में अपडेट कर देंगे। यानी OTR अपडेट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, जो मॉडिफाई नहीं हो रही उसके लिए, तो वो वहाँ से कर देंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो फ़ोटो और साइन में संशोधन करना चाहते हैं। तो फ़ोटो साइन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक नया वीडियो बनाया जाए, लेकिन क्या है OTR की वेबसाइट नहीं चल पा रही है, इस वजह से कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक मैं आपको लाइव डेमो के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा नहीं, तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बाकी हिंट दे रहा हूँ आपको मैं कि ये सारी चीज़ें OTR से ही मॉडिफाई होंगी। आप एक बार मॉडिफाई OTR में जाकर के फ़ोटो साइन करके देख लीजिए, अगर चेंज हो रहा है तो कर लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो फिर लोक सेवा आयोग को आपको ग्रीवियंस डालना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना होगा फ़ोटो साइन अपडेट करने का। अगर कर देता है तो ठीक है। ऐसा जो भी आपके मन में डाउट है OTR संबंधित, उसके लिए UPPSC ने एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक PDF वेबसाइट पर डाली हुई है। आप उस PDF को पढ़ लेंगे तो आपके मन में जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, OTR की वेबसाइट पर वो जो PDF अवेलेबल है। बाकी आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम में आप जुड़े हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो OTR में जो है क्या कहेंगे उसको, ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने बार संशोधन कर सकते हैं। तो अभी मैंने पोर्टल पे लॉगिन किया था, आई थिंक वहाँ पर 6 बार संशोधन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अगर आप OTR फॉर्म भर चुके हैं तो संशोधन कर सकते हैं। 5-6 बार आपको ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर लिखा भी रहता कि आपने कितनी बार संशोधन कर लिया, कितने अटेम्प्ट आपके बाकी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग इस वजह से OTR नहीं कर रहे हैं कि अभी उनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो बाद में होगा तो हम बाद में एक साथ करेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज़ का वेट मत करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर लोक सेवा आयोग से और कई सारी वैकेंसीज आनी है। अगर आपका OTR कंप्लीट नहीं होगा तो आप कोई भी फॉर्म नहीं भर पाओगे, और जब भी कोई बड़ी भर्ती आएगी इसी तरीके से OTR की वेबसाइट क्रैश करेगी, फिर आप उस समय OTR रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल अभी तो वेबसाइट स्लो है, जैसे वेबसाइट नॉर्मल होती है आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। और केवल हाई स्कूल की डिटेल ही OTR पे भरनी है, और जो बेसिक डिटेल आपको है वही भरनी है। बाकी कोई भी हायर क्वालिफिकेशन की डिटेल आप OTR पे मत भरना, ठीक, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में OTR आया था मार्च में, तब हमने भी अपना हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, BEd, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी डिटेल भरी थी। उसके बाद भी अब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं OTR के थ्रू लोक सेवा आयोग का, जैसे कि अभी RO का ही आया था,
केवल हाई स्कूल की डिटेल ही वहाँ पर फिच होकर के जाती हैं। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो कि सिर्फ OTR पे भरी हैं, लेकिन उसका हम कोई यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब भी नहीं है। और लोक सेवा आयोग खुद कहता है कि केवल हाई स्कूल की डिटेल से ही आप OTR कंप्लीट कर लो। एक चीज़ और, जब आप RO ARO या कोई भी फॉर्म भरना चाहते हो तो वहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स में आपसे केवल यस या नो का ऑप्शन ही पूछता है। मार्क्स डालने का या यूनिवर्सिटी डालने का या फिर सर्टिफिकेट नंबर डालने का, परसेंटेज डालने का कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो आपको बताते हैं ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये लोक सेवा आयोग का सर्वर ही ऐसा है जहाँ पर केवल आपसे यस या नो ही मांगा जा रहा है। तो इसको लेकर के परेशान ना हो। जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के, सब लोग ऐसे ही भर रहे हैं, सब लोग यस या नो ही कर रहे हैं। कोई भी जो है मार्क्स या क्वालिफिकेशन वहाँ पर डिटेल्स नहीं डाल सकता है। लोक सेवा आयोग ये नहीं चाहता या लोक सेवा आयोग की ज़रूरत नहीं है आपके मार्क्स या डिटेल की, सिर्फ आपके पास होना चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पर यस या नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर लोक सेवा आयोग को लगेगा कि हमें मार्क्स भी ज़रूरत है तो मार्क्स एंटर करने का आपको मौका देगा। तो आप ये मत परेशान हो कि ये केवल मेरे साथ हो रहा है, बाकी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। आराम से निश्चिंत होकर के आप फॉर्म भर दो। RO ARO का फॉर्म कैसे भरेंगे या RO ARO से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जा कर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर भी वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।